हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में जो डायरी बनती है इंटर्नशिप के दौरान, जो डायरी आपको बनानी पड़ती है, प्रोफाइल नाम से एक डायरी बनती है। उसमें दोस्तों आपको क्या लिखना पड़ता है, क्या क्या उसमें अपन को जो है लिखना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो इस वीडियो में अपन पूरी डायरी को दोस्तों देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो फ्रंट पेज है उस पर आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख रखा है, यहाँ पर शिक्षण विद्यालय का नाम आप लिख सकते हैं। और अगला जो अपना सबसे पहला जो पेज आएगा दोस्तों, सांकेतिका। सांकेतिका में अपन को क्या लिखना है, जैसे अपन जो भी पॉइंट डायरी में भरेंगे, सबसे पहला कौन सा पॉइंट लिखा आपने, उसके बाद कौन सा, इस प्रकार दोस्तों पॉइंट वाइज जो है अपन को लिखना है। और आपकी जो डायरी होती है, प्रोफाइल की डायरी, उसमें भी आपको पेज पर जो फर्स्ट पेज होता है उसमें भी आपको इस प्रकार की जो पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पर भी आप उसके अनुसार भी देख सकते हैं। और यदि आप उसके अनुसार नहीं बना सकते तो आराम से आप इस वीडियो में देख कर क्या है बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा विद्यालय की संख्या। दोस्तों विद्यालय की संख्या क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। प्रोफाइल में क्या बनाना पड़ता है अपन को, जो पूरा विद्यालय, दोस्तों विद्यालय का अपन को क्या है विवरण देना पड़ता है कि विद्यालय में व्यवस्था कैसी है, कितने छात्र हैं, खेलकूद की व्यवस्था कैसी है, शौचालय है या फिर नहीं है, शौचालय है तो शौचालय में व्यवस्था कैसी है, साफ सफाई करी जाती है नहीं की जाती है, शौचालय कितने प्रकार की है, बालक के लिए अलग है, बालिकाओं के लिए अलग है या फिर नहीं है, कंप्यूटर है कि नहीं है, इंटरनेट की व्यवस्था है कि नहीं है। और यहाँ पर देखिए समय पर वाचन किया जाता है, पुस्तकालय की व्यवस्था यानी लाइब्रेरी की व्यवस्था है कि नहीं है, संपूर्ण डिटेल अपन को इसमें क्या है देनी पड़ती है, यानी प्रोफाइल बनानी पड़ती है किसकी, विद्यालय की। तो सबसे पहला पॉइंट की अपन बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपको लिखना है वो आएगा दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या। कौन सी दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर देखिए आपको लिखना है। दूसरा आएगा विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि। तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा अवधि में किए जाने वाले अभिलेख। इस प्रकार आप दोस्तों पॉइंट वाइज क्या है देख सकते हैं और आप डायरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन सबसे पहले पेज की यदि बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको नाम लिखना है, क्या जो भी आपका नाम आएगा विद्यालय में जहाँ पर भी आपको इंटर्नशिप मिली है वहाँ आपको यहाँ पर इस प्रकार से नाम लिख देना है। और विद्यार्थियों की संख्या का दोस्तों आपको किस प्रकार से बनानी, जैसे यहाँ पर देखिए जो मुझे विद्यालय मिला था उसमें केवल यहाँ पर 3 ही वर्ग थे, 3 ही वर्ग के बच्चे थे। लेकिन आप क्या है जितने भी वर्ग के आपके बच्चे पढ़ते हैं इस विद्यालय में उसके अनुसार आप जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, विद्यालय में जो रजिस्टर होते हैं कक्षा वाइज उनसे आप क्या है बना सकते हैं। आराम से आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आपको लिखने हैं, यहाँ पर वर्ग जैसे ST SC OBC। यहाँ पर छात्र कितने हैं, छात्र कितने हैं, SC में 4 हैं, छात्रा कितनी 4 है। और यहाँ पर कुल आपको लिखना है। जैसे ST में यहाँ पर कोई छात्र नहीं है तो बिल्कुल डैश आपको खाली छोड़ देना है। और OBC में यहाँ पर छात्र देखिए, छात्रा देखिए, यहाँ पर टोटल आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला आएगा यहाँ पर विद्यालय में कुल छात्र छात्रा आपको टोटल लिख देना है। और विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, इसमें आपको जो सेकंड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा जैसे वर्ग के अनुसार, जैसे श्रमिक वर्ग के कितने विद्यार्थी हैं, नौकरी वाले कितने हैं, और व्यापारी वर्ग से कितने बच्चे आते हैं, अन्य वर्ग से कितने आते हैं, कृषि वर्ग से कितने आते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर जो है वर्ग वाइज आप संख्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों की। यहाँ पर देखिए इस विद्यालय में दोस्तों अधिकांश वर्ग के जो संबंधित, जिनमें अधिकांश बच्चे अनुसूचित जाति या फिर और सामान्य वर्गों से, सामान्य वर्ग से भी बच्चे आते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने की सभी सुविधाएं थी एवं अभिभावक भी उसकी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। इन बालकों के माता पिता ठीक ठाक प्रकार से क्या दोस्तों शिक्षित नहीं है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और दोस्तों यदि मैं पढ़ के मैं सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप क्या है आराम से वीडियो देख लेना। और यहाँ पर अगला पॉइंट आएगा विद्यार्थियों के अभिलेखों का विवरण। जो भी विद्यालय में यहाँ पर देखिए अभिलेख बनाए जाते हैं, कौन कौन से, देखिए अभिलेख का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। और संभावित उत्तर आपको देना है, यदि है तो हाँ में, और नहीं है तो नहीं आपको करना है। तो छात्र उपस्थिति पंजिका जो कि दोस्तों हर विद्यालय में होते हैं। तो छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक पंजिका होगी, स्वास्थ्य उपस्थिति पंजिका, मध्यमा भोजन पंजिका, स्थानांतरण प्रमाण पत्र पंजिका, उसके बाद विद्यालय अनुशासन पंजिका, विद्यालय अनुदान पंजिका, विद्यालय प्रबंधन समिति, पुस्तकालय प्रबंधन समिति, स्काउट गाइड समिति, खेलकूद सामग्री, इस प्रकार। और परीक्षा परिणाम पंजिका, बुक बैंक पुस्तिका। इस प्रकार आप क्या है बना सकते हैं अभिलेखों के नाम। अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा दोस्तों अभिलेखों के नाम। फिर आ जाएगा यहाँ पर छात्रवृत्ति पंजिका, अतिथि पंजिका, रोकड़ पंजिका, विद्यालय में उच्च अभिलेख पंजिका, छात्र प्रवेश पंजिका, समय विभाग पंजिका, यहाँ पर कक्षा अनुसार अध्यापक दैनिक डायरी, प्रतिदिन रजिस्टर और पत्र प्रेषक रजिस्टर। यहाँ पर इतने सारे दोस्तों रजिस्टर बनते हैं। और यदि आपके विद्यालय में होंगे तो आप वहाँ पर हाँ ना कर सकते हैं, और नहीं भी फिर भी आप लिख देते हैं, कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप दोस्तों बना सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो रोक कर देख लीजिएगा।
अगला जो पॉइंट आएगा विद्यार्थियों में अधिगम सार समूह छात्र संस्था। तो यहाँ पर देखिए कुशल छात्र कितने, आपको क्या बताना है इसमें, कुशल समूह कितने हैं, सामान्य समूह कितना है बच्चों का है, और कमजोर कितने हैं। तो यहाँ पर कुशल छात्रों की यदि बात करें छात्र छात्रा, तो छात्र कितने 3 है और छात्रा भी कितनी 3 है, तो टोटल आपको बताना है कुल 6 है। और सामान्य कितने हैं, 2 छात्र हैं और 1 छात्रा है, टोटल यहाँ पर 3। कमजोर कितने छात्र हैं, तो हो जाएगा अपना 2, यहाँ पर टोटल 2 है तो 2 लिख दिया। इस प्रकार आप बना सकते हैं। आपने अपने शिक्षण विषय में छात्रों की अवधारणा की समझ, इस प्रकार आप लिख सकते हैं आराम से पॉइंट बनाकर, डायरी के अनुसार आप बना लेना। और अतः विद्यालय अवधारणा के निम्न बिंदु हो, जैसे छात्रों में उत्सुकता, छात्रों में समझ, छात्रों में रुचि व असत्य कारण, अन्य कारण होते, क्या दोस्तों अन्य कारण होते। और अगला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा वे छात्र जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों हर कक्षा में क्या है, कमजोर छात्र होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस विद्यालय में छात्र जिन पर अध्ययन के बीच में विशेष ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। तो जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बना रखी है पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, पाँचवीं कक्षा में, आप 4-5 क्लासों के क्या नाम लिख दीजिए आराम से, और 2-3 के भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। इस सभी कक्षाओं में दोस्तों हमें शिक्षण कार्य करवाया जाता है। उपयुक्त बालक कमजोर थे जिन पर विशेष ध्यान देने की क्या थी आवश्यकता थी, कुछ बालक होशियार भी थे। तो अब आपको क्या लिखना है, होशियार बालक जितने भी थे उनको नाम लिखने कक्षा वाइज, जैसे पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी में और पाँचवीं में। तो ये सभी छात्र बालक जो है पढ़ने में होशियार थे। कमज़ोर छात्रों में चौथी कक्षा का हिंदी में जो भी उसका नाम, हिंदी में बिल्कुल ठीक ढंग से पढ़ पाता था, वह अंग्रेजी को बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था, कभी कभी गृह कार्य पूरा नहीं करके लाता था। इस प्रकार आप लिख सकते हैं आराम से। और अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा पॉइंट नंबर 7, विद्यालय में उपलब्ध जल व्यवस्था पर विचार। विद्यालय में किस प्रकार की जो जल व्यवस्था है, वहाँ पर टंकी है पानी की या फिर ट्यूबवेल से पानी आता है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी आता है, आप लिख सकते हैं। और अगला पॉइंट आएगा पॉइंट नंबर 8, देखिए विद्यालय में खेलकूद व्यवस्था पर विचार। विद्यालय में खेलकूद व्यवस्था के विचार की यदि बात करें तो आपको यहाँ पर क्या क्या लिखना है। विद्यालय में बहुत अच्छा खेलने का, जैसे मैदान हो गया, मैदान किस प्रकार का है, मैदान की साफ सफाई की जाती है नहीं की जाती है, कौन कौन से खेल वहाँ पर खेलाई जाती है, कौन कौन सी खेल की दोस्तों सामग्री कौन कौन सी उपलब्ध है, और आप इसमें क्या है इनको लिख सकते हैं। और जो खेलों से दोस्तों किस प्रकार बच्चों को लाभ होता है, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, इस प्रकार आप यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं। और 9वां जो पॉइंट आएगा वो आएगा विद्यालय में शौचालय व्यवस्था पर विचार। तो विद्यालय में शौचालय व्यवस्था पर आपको कैसी व्यवस्था देखने को मिली, आप जब वहाँ पर इंटर्नशिप पर जाएंगे उसी के अनुसार आपको बना लेनी है। और दोस्तों आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था साफ सफाई अच्छी होती है तो अच्छी लिख देंगे, और यदि सामान्य है तो सामान्य आप लिख सकते हैं। विद्यालय में दोस्तों शौचालय अलग अलग है या फिर एक ही है, छात्र के लिए अलग है, छात्रा के लिए अलग है, या फिर दोनों के लिए एक ही, लिख सकते हैं। अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा पॉइंट नंबर 10, इंटरनेट की व्यवस्था। तो विद्यालय में इंटरनेट की व्यवस्था है या फिर नहीं है। जैसे विद्यालय में इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, जिससे छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के युग में इंटरनेट का होना जरूरी है, क्योंकि आज के युग में इंटरनेट दुनिया का सबसे अच्छा या फिर बढ़िया बहुलता से चलने वाला क्या साधन बन गया है, जिसके कारण दुनिया की लगभग प्रत्येक समस्या का हल किया जा सकता है। अतः इंटरनेट का होना एक ज़रूरी आवश्यकता बन गई है। इसलिए दोस्तों विद्यालयों में क्या है, इंटरनेट या कंप्यूटर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आएगा वो आएगा सभागार की व्यवस्था। सभागार विद्यालय का एक अन्य स्थान जो कि सभागार होता है। सभागार में अध्यापक प्रधानाध्यापक गण सभागार में एकत्रित होते हैं, और वहाँ पर क्या है जो कि विद्यालय में किसी विशेष जो परेशानियाँ होती है आने पर या सभागार जो कि संस्था का प्रधान या जो प्रधानाध्यापक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए विद्यालय में कोई एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर विद्यालय में कोई वार्षिक फंक्शन उत्सव हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों सभा जो की जाती है, जैसे कोई 26 जनवरी, 15 अगस्त हो गया, गांधी जयंती मनाते हैं, तो उस समय जो सभा की जाती है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कौन कौन से किए जाते हैं। जैसे गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस व गांधी जयंती, बाल दिवस आदि ऐसे पर्वों पर सभागार में उपस्थित गणों को सभी सूचनाओं को प्रकाशित करना है। इस प्रकार बना सकते हैं। और देखिए अगला जो पॉइंट आएगा वो होगा समय पर पत्रवाचन। पत्रवाचन देखिए विद्यालय की शोभा बनाने के लिए पत्रवाचन भी करवाया जाता है। आराम से आप लिख सकते हैं। पत्रवाचन के जरिए विद्यार्थियों को कई नई सूचनाएं और जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तथा विद्यालयों में समय समय पर पत्रवाचन करवाया जाता है।
और यहाँ पर अगला पॉइंट आता है पुस्तकालय व्यवस्था, यानी लाइब्रेरी आपके विद्यालय में है तो किस प्रकार की है, और यदि नहीं है तो आप पुस्तकों के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप सामान्य भी लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय की जो पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है, लेकिन संस्था प्रधान के पास लगभग 200 या 250 जितनी भी पुस्तकें हो, आप अंदाज से भी लिख सकते हैं। वो पुस्तकों का बंडल है जिसमें से कोई भी छात्र किसी भी कक्षा की पुस्तक निकाल सकता है तथा पुस्तक विवरण जो है वितरण करता है। पुस्तकों को रखने वाला शिक्षक विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण भी करता है। इस प्रकार दोस्तों ये पॉइंट बनेंगे। इस प्रकार आपको क्या है, जो पूरी बनती है प्रोफाइल की डायरी वो बना लेनी है, और इसमें दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप वीडियो को आराम से देखिए, आराम से आप डायरी बना लीजिए, एकदम आराम से बनाइए। और दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।